Hello everyone. Good morning to all of you. लास्ट ट्यूटोरियल क्लास में ट्यूटोरियल शीट 3 कंप्लीट हो चुकी थी कि नहीं? कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं था? सर होगी थी, आपने बता दिया था, वो लास्ट टाइम दे दिया। अच्छा, तो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें एक डाउट था सर। बताओ सर, जब मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल लेंगे तो आईजेड हमारा 0 हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल लेंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। हाँ, आईएल तो आईजेड 0 हो जाएगा मिनिमम में। हाँ। ओके सर। ठीक है, तो आज नेक्स्ट ट्यूटोरियल शीट देखते हैं। आपके ट्रांजिस्टर में कहाँ तक हो गया है क्लास में? एक बार बताओ जरा। सर वो ग्राफ हो गया था और आपने अल्फा डीसी तक कराया सर शायद। मेरी ही क्लास है ना? यस सर। हाँ, तो अभी ये रिलेशनशिप वाला तो क्लास में हुआ नहीं है। अभी अल्फा ही हुआ, बीटा शायद नहीं हुआ। बेटा नहीं हुआ है अभी। तो सर वैसे बुक से पढ़ रहा था तो बीटा बस बेस करंट आ जाता है ना उसकी जगह पर, एमीटर की जगह। हाँ, चलो इसी को हम करने की कोशिश करते हैं। हमारा आई अल्फा का फॉर्मूला क्या है, बताओ जरा। क्या होता है अल्फा? किस किस का रेशियो होता है हमारा अल्फा? सर आईसी अपॉन आईई। आई सी अपॉन आई ई। और बीटा? आईसी अपॉन आईबी। ठीक है, तो बीटा हमारा हो गया आई सी डिवाइडेड बाई आई बी। तो आपका जो फर्स्ट टास्क है वो ये है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एक थर्ड इक्वेशन जो इसमें इसका यूज होगा वो हमारी है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। कोशिश करो एक बार। Sir, alpha plus beta is equal to IC upon IE. नहीं, एक्चुअल में क्या होना चाहिए आपकी इक्वेशन में, या तो अल्फा होना चाहिए या बीटा होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई और पैरामीटर नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से इक्वेशन ड्राइव करनी है कि अगर आपको अल्फा की वैल्यू दे दी जाए तो बीटा की डायरेक्टली उसके अंदर पुट करके निकाल सको। ऐसे ही रिवर्स सर अल्फा की बीटा इज बीटा। इक्वल
So beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. अच्छा, तो मैं बीटा को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 minus 1 alpha. माइनस अल्फा। किस किस की ये वाली इक्वेशन आ गई है? किसी की नहीं आई है तो बताओ। आप इस इक्वेशन को ना, जैसे जो थर्ड वाली इक्वेशन है, आपको आई सी अपॉन आई बी का रेशियो पता है और आई सी अपॉन आई ई का रेशियो पता है। या तो पूरी इक्वेशन को आई ई से डिवाइड कर दो या पूरी इक्वेशन को आई बी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आई बी से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा आई सी अपॉन आई बी, तो वो तो हो जाएगा बीटा प्लस 1, और इस तरफ से जो है वो आपका बचेगा आई ई डिवाइडेड बाई आई बी। तो उसको फिर से आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा और इन दोनों के रेशियो में निकालना पड़ेगा। सर अगर IC से डिवाइड कर दें, आईसी से डिवाइड कर दो और बेटर हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, आई ई डिवाइड बाई आई सी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आई बी डिवाइडेड बाई आई सी। तो आई ई डिवाइड बाई आई सी आपका क्या है? 1 बाई एल्फा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन एल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ से आपके दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और दूसरा क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू, यहीं से निकालना है आपने, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इन दोनों में से किसी की भी डेरिवेशन आपकी आ सकती है। तो ड्राइव करने का एक ही मेथड है, जो हमारी करंट इक्वेशन है उसको लिखिए, दोनों वो तरफ आई सी से डिवाइड कर दीजिए, आपको एक ही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस इधर आप एलसीएम ले लीजिए, तो बन जाएगा बीटा प्लस 1 बाई बीटा, उसको रिवर्स कर दीजिए, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर ये वाली इक्वेशन ड्राइव करनी है तो आप 1 को उधर लीजिए, तो वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपकी ये जो तीनों क्वेश्चन हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, वो आपके हो जाने चाहिए। करो, आप कोशिश करो।
इसका फर्स्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर हाँ, इसमें जो है ना ये गलत मार्क किए हुए हैं। आप अपनी वैल्यूज वैसे ही कैलकुलेट करके लिखते रहो, फिर मुझे बताना। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप कि फर्स्ट का ए का ये आंसर है, फर्स्ट में बी का ये आंसर है, तो वहां से सबका क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा।
अर्जुन, अर्जुन हो गए तीनों पार्ट? हेलो सर। हाँ बताओ, बोलो। हाँ हाँ आ रही है सर, अर्जुन, आवाज बोलो। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ तो हो गए तीनों पार्ट? नो सर, अभी बी पार्ट कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, करो करो। तो वो नेटवर्क इशू है अन- तो बंद हो जाती है, तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था इसीलिए। ठीक है ठीक हम्म। है। आर्यन, यस सर। हो गए तीनों? यस सर। ओके, मैच कर लिए, बाकी सब आंसर ठीक आ रहे हैं? यस सर। ओके। इप्सिता, Actually, my name is Vaibhav. I've just like it's my mother's ID, ओके ओके and sir, I'm a new student. Sir, I'm a new student. Like I've just joined today, but due to ओके some ओके। technical glitches, I have joined 20 minutes later. Sir, I just have to ask one thing, sir. How will I cover the backlog of since the classes have started from 21st of September only? ओके, So, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जो क्लास uh, में कराए गए हैं वो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, और जो समर वैकेशंस में ई कंटेंट बनाया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा वो भी दोनों अवेलेबल है। तो uh, एक कंटेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, hmm. डू यू नो हाउ टू गो टू द वेबसाइट? ये सर जो पोर्टल है उसका तो एक्सेस है मेरे पास। हाँ तो जो पोर्टल जो वेब जब, जो जो LMS पोर्टल है। हाँ तो एलएमएस पोर्टल पे ही जब आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जाएंगे ना, हाँ जी। आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। हाँ तो फ्रॉम देयर यू कैन गो टू कोर्स वेबसाइट लिंक, तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। ओके। फिर यहाँ से आप होम पे जाके देयर यू विल फाइंड डिफरेंट मटेरियल। जैसे आपका एनालॉग का क्या वीडियो लेक्चर्स हैं, डिजिटल के वीडियो लेक्चर्स, फिर लेबोरेटरी की लेक्चर्स हैं, फिर कहाँ से आपको वर्क सबमिट करना है उसके सबके लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ सेल्फ स्टडी में रेफरेंसेस भी हैं, ट्यूटोरियल्स जैसे मैंने अभी किए हैं, तो ट्यूटोरियल्स आप यहाँ से ट्यूटोरियल सबमिशन पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ से आप आ जाते हैं ट्यूटोरियल 0 1 2 3 4। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके एनालॉग सिलेबस वीडियो पे जा सकते हो। ठीक है सर। तो तो सर जब जब तक बैकलॉग कवर नहीं होता तो तब तक मैं मतलब फिर पहले बैकलॉग कवर करने पे फोकस रखूं और साइमल्टेनियसली फिर क्लासेस भी अभी क्योंकि वैसे ही बहुत हाँ पोर्शन रह गया है। आप अपने तो ना फिर सेल्फ स्टडी मोड में पढ़ते रहो, और आपको कोई डाउट आता है तो आप हाँ, मेरे से पूछते रहना। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपके सिलेबस से बाहर की भी चीजें रिकॉर्डेड है पहले से। अच्छा, ठीक है। हाँ इसमें फुल सिलेबस है, तो इसमें से आप अपने सिलेबस से मैच करके उनको देख हाँ, सकते हो। बाकी आप अपने क्लास में किसी स्टूडेंट को अपने जिस ग्रुप में हो वहाँ पे मैं जो मैंने क्लास में कराया है रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल। अच्छा, ठीक है सर, ठीक ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हो। जवान करण सिंह, यस सर। हो गए तीनों पार्ट? यस सर, हो गए सर, मैंने मैच भी कर लिया आंसर्स। ओके। मोहित, मोहित चौहान, पहले अनम्यूट करो तभी आवाज आएगी। मुस्कान, Yes, sir. हो गए? Yes, sir, हो गए. And I've sent also. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। Yeah. चलो तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिया हुआ है
for the transistor, or it is asking us to calculate the value of beta DC. लेकिन किस पॉइंट पे बीटा डीसी निकालना है वो इसने दिया हुआ है. कैलकुलेट बीटा डीसी एट IB इक्वल टू 80 माइक्रो एम्पियर एंड VCE इक्वल टू 4 वोल्ट. तो हमने जैसे क्लास में जो अभी तक किया है उसमें हमने सिर्फ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर किया है. तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में हमारा क्या होता है कि हमारा बेस कॉमन है और एमीटर की तरफ से हम एक सप्लाई यहाँ लगाते हैं, एक सप्लाई यहाँ लगाते हैं. तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं आउटपुट साइड में, उसमें हम क्या देखते हैं, V, C और B कलेक्टर एंड बेस होता है हमारा. उसके और IC के रेस्पेक्ट में हम अपना प्लॉट देखते हैं, कीपिंग IE कांस्टेंट. ठीक है. लेकिन अब हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये वाला, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि इसमें कॉमन अगर हमारा एमिटर है और ठीक है, तो ये तो हमारा बेस हो गया और ये हमारा कलेक्टर हो गया. दिस इज आवर कॉमन टर्मिनल एमिटर. तो इसमें जब हम आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे C और E. तो दिस इज आवर VCE और करंट जो है वो हमारा रहेगा कलेक्टर करंट IC and we will keep constant IB. So we will set IB at a particular value and then we will try to find out the relationship between collector current and voltage VCE. So that is given to you in this graph. VCE हमारे x axis पे है, IC हमारा y axis पे है, and then there are different characteristics curve with respect to different values for base current IB. IB इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर है, तो तब तक उससे नीचे हमारा कट ऑफ रीजन रहेगा, ये सैचुरेशन रीजन रहेगा. ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ एक हाउ टू रीड द कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ उसको देखते हैं. ठीक है, तो ये देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में भी इनपुट साइड की बात कर रहे हैं या आउटपुट साइड की बात कर रहे हैं. ठीक है, वंस वी हैव फाइंड आउट दैट, उसके बाद इट इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा डीसी. So for to calculate beta DC, you need two values, IC and IB. IC चाहिए आपको और IB चाहिए. IB it is mentioning at 80 microampere. Now you have to calculate the value of IC. IC के लिए ये भी एक आपको particular point देगा. It has given us VCE equal to 4 volt. What you have to do, you have to read the graph and find out the value of IC when VCE is equal to 4 volt and IB is equal to 80 microampere. So this is IB equal to 0 microampere, 10, 20, 30, 40, and this is the graph for 80 microampere IB. तो इस ग्राफ पे VCE equal to 4 पे आपकी क्या वैल्यू है करंट की, आपको वो देख. ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा 5 है, तो 4 आपका हम यहाँ से मान सकते हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए कि IC की वैल्यू कितनी है. ठीक है, प्रॉपर अगर आपके पास ग्राफ आ जाएगा तब वो अच्छे से उसको स्टडी कर सकते हो. तो अराउंड 6.5 इसको हम मान सकते हैं. 6.5 मिली एम्पियर इज योर IC. दिस वैल्यू 6.5. वंस यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IC, आपको IB पहले से ही दिया हुआ है, उससे उसको डिवाइड करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा DC.
So now you have to repeat this part A for different combinations of IB and VC. समटाइम्स आपको जैसे IB इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर है, 5 माइक्रो एम्पियर पे आपका कोई यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ नहीं है, तो हम आप थोड़ा सा अपने तरफ से उसको एडजस्ट कर सकते हो कि किस तरीके का ग्राफ यहाँ पे होगा। 10-20 पे है, ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंट है, ये 0 माइक्रो एम्पियर है, तो 5 माइक्रो एम्पियर के आसपास में आपको इस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, तो आप तीनों पार्ट जो है उसको अभी कैलकुलेट कर दो, बाकी जो दोनों पार्ट है उनको कैलकुलेट करके अपनी जो भी वैल्यू आती है वो चैट बॉक्स में लिख लीजिए, फिर मैच कर लेंगे। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पे 83.75 है, हो सकता है आप 81 आ जाए, 84 आ जाए, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ना। अगर ग्राफ आपको मिल जाए तो ग्राफ पेपर के हिसाब से आप अच्छे से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आप निकालो, फाइंड आउट करो और फिर चैट बॉक्स में लिखो।
हाँ भाई बताओ, कुछ हुआ किसी का? किसी ने अभी तक लिखे नहीं रिस्पॉन्सेज? सर लिखिए चैट बॉक्स। लिखे चैट बॉक्स कहाँ है? ओके परमेश्वर, हाँ ठीक है, यू हैव डन इट करेक्टली। ओके सर बी वाले में आईसी की वैल्यू एक बार निकालना बता दो आप। अब ये मतलब ऐसा ही है कि थोड़ा सा ग्राफ ठीक होता तो और अच्छे से होता। अब बी में जैसे 5 माइक्रो एम्पियर का है, तो अजम्पशन से जैसे ये वाली लाइन मान लीजिए, और VCE की वैल्यू आपकी कितनी है? 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट के लिए मैं जहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, 2 टिक जो है वो 1 वोल्ट के बराबर आ रहा है यहाँ पे। तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 होना चाहिए। अगर हम ऐसे चलते रहें तो ये होना चाहिए 8। और ये 9 हो जाएगा फिर, और ये 10 हो जाएगा। तो 7 पे आप देख लीजिए ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है। दिस इज 1। 1 और 2 के बीच में कितने डिवीजन से? 5। तो 0.2, 0.8, 0.7 ऐसे ले सकते हो आप। कितना लिया है आप लोगों ने? सर 0.8। हाँ वो बस वो वैसे ही निकलेगा। ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं, मतलब ये देख के ग्राफ से। ठीक है, जो डी पार्ट है वो आप अपने आप सोचिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। दैट रिव्यूइंग द रिजल्ट्स ऑफ पार्ट A, B and C, what is your comment on the value of beta DC, whether it changes from point to point, and if it does, what are where do we get the maximum value, or can you develop any general conclusion about the changes in the value of beta DC if we look at the characteristics? ठीक है, सेट ऑफ characteristics इसलिए बोल रहा है क्योंकि वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन VCE एंड IC। अब इसके बारे में सोचना, कहाँ ज्यादा मिल रही है, कहाँ कम मिल रही है, क्या रीजन हो सकता है ज्यादा मिलने का। ठीक है, रिमेनिंग जो ट्यूट के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट ट्यूट में करेंगे। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग नाउ। Thank you, sir.